चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन है, ठीक है ना। गास परिमेय की सहायता से किसी आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए गास परिमेय की ही सहायता से इसको सिद्ध करेंगे। जो आगे पीछा वाला भी जितना क्वेश्चन सिद्ध किए थे गास के सहायता से, इसको भी गास के सहायता से सिद्ध करना है, ठीक है ना। देखिए हमारा क्या हो गया, गोला हो गया। ये आवेशित हमारा क्या हुआ, गोला हुआ, ठीक है ना। ये आवेशित गोला हो गया, ठीक। इसकी त्रिज्या हो गया बड़ा आर हो गया, और इसकी त्रिज्या ध्यान दीजिए यहाँ से बिंदु है, ये एक बिंदु है और ये कुछ दूरी पर क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है ना। कोई दिक्कत है। उसके बाद इसका त्रिज्या क्या है, एक बिंदु से इसकी दूरी क्या है, ये ओ हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, गासीय गासीय पृष्ठ, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल हम लोग को डीएस, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको मान सकते हैं, ठीक है ना। माना कि एक आवेशित गोला, माने कि आवेशित गोला है, आवेशित गोला है जिसका त्रिज्या आर है, बड़ा आर है, ठीक है ना। और ओ बिंदु से ओ बिंदु से आर आर दूरी पर ए बिंदु है, ए बिंदु है, ए बिंदु है, ठीक है ना। ए बिंदु है जिसका गासीय गासीय पृष्ठ गासीय पृष्ठ का कल्पना किया जाता है, कल्पना किया जाता है, ठीक है ना, कल्पना किया जाता है, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल डीएस है, डीएस है, ठीक है ना, डीएस है। और ध्यान दीजिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम बना रहे हैं, ठीक है ना, बना रहे हैं, ठीक। आप जानते हैं, ध्यान दीजिए बाबू, आपको पता है कि गासीय पृष्ठ से तो सूत्र क्या होता है, डीएस बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। और थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अनुदिश हो जाएगा, एक अनुदिश, थीटा बराबर 0, ठीक। अब हम ध्यान दीजिए, उसके बाद आप जानते हैं गास के सहायता है ना, गास परिमेय से, गास परिमेय से गास परिमेय सूत्र क्या होता है, फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन, ठीक है ना, क्यू बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन, ठीक, नॉट। उसके बाद ध्यान दिए, आप जानते हैं विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स के लिए क्या होता है सूत्र, फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना, ई डी एस कॉस थीटा, ठीक। फाई बराबर ई डी एस के बाद कितना दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कॉस 0 डिग्री का हमारा हो जाएगा ना, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ हम लिख दिए फाई बराबर, ठीक है ना। और इसका समीकरण बाबू मान लीजिएगा 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए ई 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण का हो गया 2, ठीक, समझ गए। तो क्या हमारा होगा, यह मान हम लेके हल कर देंगे। 1 बराबर हमारा क्या होगा बाबू, 1 बराबर 2, 1 का मान, ठीक है ना, या 2 बराबर 1 कर लीजिए, ऐसे अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू बटा में इप्सिलॉन नॉट, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए हमारा ई बराबर हो गया, ई बराबर हो गया, ठीक है ना, ई बराबर, ध्यान दीजिए, ये आपको दिक्कत है तो यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ दिक्कत है तो यहाँ लिखिए,
ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा में इफ साइलेंट, और ये कहा गुणा कर जाएगा बटा में, ठीक है ना, 1 बटा में 4 पाई इफ साइलेंट, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, आई एम सॉरी आर स्क्वायर है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब सजा लीजिए इसको, 1 बटा 4 पाई इफ साइलेंट नॉट और क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये सूत्र हो गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ का सिद्ध हुआ है, समझ रहे हैं ना, कहाँ का है, ये क्या है, यहाँ हम कह सकते हैं केस 1, ठीक है ना। केस 1 में यदि बिंदु गोला के बाहर हो, ठीक है ना, तो गोला के बाहर का, ठीक है ना, सूत्र हो गया, ठीक है, गोला के बाहर का क्या हो गया, ये सूत्र हो गया, ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, दूसरा केस में देखते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, यही चीज होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, दूसरा हमारा केस होगा यहाँ, ठीक, दूसरा केस होगा ये वाला, ठीक है ना। ये बिंदु कहाँ जाएगा, गोला के सतह पर, ठीक है ना, कहा जाए गोला के सतह पर, ठीक है ना। जब गोला का सतह पे आ जाएगा तो ध्यान दीजिए, केस नंबर 2, यदि बिंदु गोला के सतह पर हो, सतह पर हो, जब सतह पर तो देखिए दोनों त्रिज्या एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, r1 बराबर क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सूत्र क्या होता था, अलग अलग सिद्ध किए हम, 1 बटा में 4 पाई इफ साइलेंट नॉट और q बटा में r स्क्वायर हो रहा था ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 पाई इफ साइलेंट नॉट, और छोटा के जब क्या हो जाएगा, बड़ा r स्क्वायर, ठीक है ना। ये कहाँ का हो गया बाबू, गोला के सतह पे के निकल गया, ठीक है ना। अब तीसरा देखिए केस हमारा क्या होगा, तीसरा केस में हम लोग देखेंगे गोला के, ठीक है ना, गोला के अंदर, ठीक है ना, यदि बिंदु गोला के अंदर हो, गोला के अंदर होगा, ध्यान दीजिए, गोला का जब अंदर होगा तो बिंदु कहाँ यहाँ हो जाएगा ना, बिंदु कहाँ हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, बिंदु यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो गोला के अंदर हो, ठीक है ना, गोला के अंदर हुई तो हमारा आवेश से हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना, आवेश का मान हमारा क्या होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 0 होगा तो गौर कीजिए, देखिए हम क्या करते हैं, 0 हो गया, इसलिए गास परिमेय से आई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा में साइलेंट नोट, और हमारा क्या हो गया, 0 यहाँ हो गया क्यू के मान, बटा में साइलेंट नोट, इसलिए फाई बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो गोला के अंदर में गास परिमेय हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब हम यहाँ निकाल देते हैं विद्युतीय फ्लक्स, क्या निकालते हैं बाबू, यहाँ विद्युतीय फ्लक्स से, विद्युतीय फ्लक्स, तो विद्युतीय फ्लक्स सूत्र क्या होता है, फाई बराबर ई ds cos थीटा, ठीक है ना, ई ds cos थीटा। तो आप जानते हैं हमारा विद्युतीय फ्लक्स आपका क्या है, यहाँ 0 है ना, विद्युतीय फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो हो गया ई ds cos थीटा, ठीक है ना, इसलिए ई बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटा में ई ds cos थीटा, ठीक है ना। तो क्या हो गया बाबू, यो 0 हो गया ना। तो गोला के अंदर में ध्यान दीजिए, गोला के अंदर में हमारा विद्युतीय क्षेत्र क्या हो गया, ठीक है ना, 0 आ गया, विद्युतीय फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा, आवेश का मान भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको ध्यान दीजिए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।